हालेलुया, हालेलुया। देखो, जिंदगी के हर एक, जैसे कि मैंने कहा, जिंदगी के हर एक दिन, हर एक समय, हालेलुया, हम जंग में रहते हैं। हालेलुया। हम सभी के सभी हम जंग में रहते हैं। हमको पता नहीं चलता। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ, कोई लड़ता है, कोई लड़ता नहीं। हालेलुया। और जो लड़ता नहीं, वो एक हारी हुई जिंदगी, मसीह में रहते हुए भी एक हारी हुई जिंदगी वो जीता है। हालेलुया। और जो लड़ता है, एक फतेहमंद जिंदगी वो जीता है। हालेलुया। आप कितने भी अभिषिक्त रहे, आपको कलाम जितना भी पता रहे या ना रहे, हालेलुया, जिस दिन से आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हालेलुया, सारे नर के शैतान आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। हालेलुया। आपसे लड़ रहे हैं। इसीलिए आपका लड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यदि पुराने नियम में हम पढ़ेंगे, हम देखते अक्सर खुदावन उनके साथ था, वो लड़ाई लड़ रहे थे, ढेर सारे लोगों को उन्होंने मारा परमेश्वर की मदद से, और परमेश्वर ने भी ढेर सारे लोगों को मारा। ये सारे शारीरिक जंग हम पुराने नियम में बहुत हमको सुनने मिलता है। हालेलुया। तो आज हमको वो सीखना है। आज जो कुछ भी हमारे जिंदगी में होता है, हालेलुया, ध्यान देना, जो कुछ भी हमारे जिंदगी में होता है, हमको लगता है वो इंसान हमारे खिलाफ ऐसे काम कर रहा है, हालेलुया, वो लोग हमारे खिलाफ ऐसा काम कर रहे हैं। वाकई में, हालेलुया, उसके पीछे ज्यादा करके वो आत्माएं काम करती हैं। फिर हम क्या करते हैं, वो इंसान को देखकर, उसके जिस्म को देखकर हम हमारे जिस्म से लड़ने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। उन दिनों में ऐसा हुआ करता था, जो लोग आते थे, हालेलुया, उनसे जिस्मानी लड़ाई की जाती थी। हालेलुया। पर उसके पीछे, हालेलुया, रूहें काम करती है। वो रूह आपको दिखाई नहीं देती, इंसान आपको दिखाई देता है, इसीलिए आप क्या करते हैं, उसके ऊपर फूट पड़ते हैं। वो जब शरीर से हमला करता, आप भी क्या करते हैं, शरीर से उस पर हमले करते हैं। हालेलुया। और आज का विषय कुछ उसी चीज पर आधारित है। यहोशू का 10:6 से लेके 14। हालेलुया। और थोड़ा बहुत मैं आपको यहां क्या लिखा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। मैं 5 राजा क्या किए, जब यहोशू और उसके लोग कनान पहुंचे, जहां खुदावन ने उनसे कहा वो देश मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। और वहां आने के बाद भी ढेर सारे राजाओं से उनकी मुलाकात हुई, जंग हुई, और ऐसा हुआ कि एक राजा ने यहोशू से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और फिर अन्य 5 राजा क्या हो गए, उस राजा के खिलाफ हो गए, क्योंकि उसने यहोशू से हाथ बढ़ाई, दोस्ती का हाथ बढ़ाई। और जब 5 राजा उस पर टूट पड़े, उसने पैगाम भेजा यहोशू को कि मैं मुश्किल में हूं, 5 राजा आकर मुझ पर हमला करना चाहते हैं। हालेलुया। और कलाम कहता है, तब यहोशू ने अपनी सेना को लेकर उस राजा को बचाने के लिए, हालेलुया, उन 5 राजाओं से क्या किया, उसने जंग लड़ी। हालेलुया। और अक्सर आपको पता है, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है। हालेलुया। अगर हो भी तो वो जीत नहीं पाएगा। हालेलुया। हम जाते हैं वचनों में, और उसी तरह से मेरे प्यारो, मसीह जिंदगी में ध्यान देना, मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं, हालेलुया, मसीह जिंदगी में आपको जंग, रोजाना अपनी जंग लड़नी ही लड़नी है, लड़नी ही लड़नी है।
यदि आप नहीं लड़ेंगे, आप बोलेंगे कैसे लड़ना है। आपको पता है, परस्तिश जब राजा यहोशापात अपनी प्रजा को लेकर कर रहा था, क्या कर रहा था? वो जंग लड़ रहा था। हालेलुया। देखो, पुराने नियम में भी परमेश्वर ने बताया, जब हम यहां आत्मा में लड़ते हैं, वहां खुदावन शरीर में उनके साथ लड़ता है। हालेलुया। उनके शरीर को वो घात कर देता है। हालेलुया। और उसी तरह से परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, हालेलुया, कि रोजाना वो हमको क्या कर रहा है? वचनों का शस्त्र देकर, हालेलुया, और वचनों के द्वारा हमको जागरूक कर रहा है, ताकि हम सोए नहीं रहे, हम जागे रहे। और सब ने अपने अपने जंग वो अपने अपनी जगह पे वो लड़ते रहे। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे हम यहोशू का पुस्तक 10 अध्याय का 6वां वचन। अब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यो कहला भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ ना हटाना, शीघ्र ही हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। हमारे विरुद्ध क्या है? 5 राजाएं क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। हालेलुया। इकट्ठे हो गए, बाइबल बोलता है। इसी तरह से जैसे मैंने कहा, हम सब के सब मसीह, हालेलुया, हम मैदाने जंग में हैं। हालेलुया। जंग में है, तब ऐसा हमको लगता है, ये डर, ये चीज हमारे अंदर एक डर, एक खौफ को पैदा करता है कि हम मैदाने जंग में हैं। हालेलुया। इसीलिए देखो, इसीलिए अगर हमें जंग में नहीं रहते हैं, खुदावन हमसे नहीं कहता मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। मत्ती 28:20 में खुदावन ने क्या कहा? इस युग के अंत तक मैं तेरे साथ में रहूंगा। हालेलुया। और भजन संहिता 46:1 कहता है, परमेश्वर हमारा क्या है? शरण स्थान है, हमारा बल है, और संकट के समय अति सहज से मिलने वाला साये है। हालेलुया। संकट के समय, यानी कि संकटें आएगी, संकट के समय में खुदावन कौन है? अति सहज से। अति सहज से मतलब आसानी से मिलने वाला सहायक है, क्योंकि उसने बोला केवल तुम मुझे पुकारो, हालेलुया, और मैं दौड़ा चला आऊंगा और मैं तुम्हें बचाऊंगा। और यशायाह 43 उसका 2 वचन कलाम कहता है, जब तू जल में से होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों से होकर चले जाए, हालेलुया, वो तुझे डुबा नहीं सकेगी, और जब तू अग्नि से भी चले, वो तुझे, उसके आंच क्या करेंगे? तुझे झुलसा नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो खुदावन हमारे संग है। हालेलुया। ये पानी, ये नदियां, ये अग्नि, ये क्या है? अलग अलग किस्म के हमारे दुश्मन हैं, अलग अलग किस्म के हमारे विरोधी हैं, मुश्किलें हैं, पर खुदावन क्या कहता है? यदि तू वहां से गुजरे, यहां तू वहां से गुजरे, यानी कि जिंदगी में ऐसा एक वक्त आएगा, जवान रहे या बुजुर्ग रहे, हालेलुया, हमको उस रास्ते से एक दिन गुजरना है। इसीलिए खुदावन यहां ताकीद कर रहा है, यदि ऐसा वक्त आए, हालेलुया, आपका मन कच्चा ना हो, आप घबराइए नहीं, और उस वक्त हमने इस वचन को स्मरण करे और खुदावन से कहे, खुदावन मैं तुझे देखना चाहती हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हालेलुया। आज मैं मेरे खुदावन उस नदी से गुजर रहा हूँ, उस अग्नि जैसी मुश्किलों के बीच से गुजर रहा हूँ। हालेलुया। और यकीनन खुदावन क्या करेगा? हमको बचाएगा, और बचाने से पहले उसके सामर्थ को प्रकट करेगा, बताने के लिए कि वो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और जैसे कि मैंने कहा, और ज्यादा कर ये जंग हमारे शारीरिक जंग नहीं है,
ये हमारी आत्मिक जंग है। अगर आत्मिक जंग को आप शरीर से लड़ेंगे, आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे, कभी भी जीत नहीं पाएंगे। और ढेर सारे लोग ऐसे जंग लड़े हैं शरीर से और वो जीत नहीं पाए और जीतेंगे भी नहीं। जब खुदावन ने कहा ना तो बल से ना तो ताकत से, मेरी रूह से सब कुछ हो जाएगा बोला उसने। जब उसने बोल दिया रूह से होगा, तो हमने इस शरीर का इस्तेमाल करना गलत है। हालेलुया। आज क्या दिन है? आज रोजा का दिन है, व्रत का दिन है। हालेलुया। उपवास का दिन है। उपवास क्यों कर रहे हैं हम? उपवास क्यों करते हैं? हालेलुया। कलाम कहता है कुछ कुछ जाति उपवास और प्रार्थना के बगैर नहीं जाती है। वो जाति क्या है? शैतानी जाति है, अंधकार की जाति है। उसको उपवास करना है, नहीं कि शरीर निर्बल हो जाएगा। हालेलुया। और रूह में तुम क्या हो जाओगे? बलवंत हो जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी उपवास किया। हालेलुया। और बदरू आ गए। कैसे किया? चाटा मारा उसको। हालेलुया। शब्दों से, आत्मा से उसने उस पर क्या किया? फतह पाया। हालेलुया। इसीलिए इफिसियों का 6वां अध्याय का 12 वचन कहता है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध मांस और लहू का। फिर क्यों लड़ते हैं मांस और लहू से? तुम लिखा है यहाँ मांस और लहू का नहीं, फिर भी ऐसे 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 हो जाते हम और लड़ते हैं। शरीर का सहारा नहीं ले। हालेलुया। और बाइबल क्या कहता है? किसका है ये? आत्माओं का है। और आत्मिक जंग हमको आत्मा से ही लड़नी है। लिख के लेना 2 कुरिन्थियों का 10वां अध्याय का 4वां वचन, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हालेलुया, पर गढ़ों को ढा देने वाली परमेश्वर के द्वारा क्या है? सामर्थी है। हालेलुया। हालेलुया। ये सारे वचन मैंने क्यों बताया आपको? हालेलुया। क्योंकि हम अब तैयार हो रहे हैं। आप बैठे हैं यहाँ, बैठे बैठे हम जंग लड़ेंगे, बैठे बैठे हम जंग लड़ेंगे। और जैसे खुदावन अपने वचनों का प्रकाशन देगा, हालेलुया, तब हमको पता चलेगा हमारी मुश्किलें क्या हैं, हमारे विरोधी कौन हैं। हालेलुया। उसके अनुसार हमको वो शस्त्र को इस्तेमाल करनी है। हालेलुया। 6वां वचन फिर से पढ़ेंगे। यहोशू का पुस्तक 10 अध्याय का 6वां वचन। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यो कहला भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। क्यों इसके ऊपर? कल तक वो 5 राजा इस राजा के दुश्मन नहीं थे। वो क्यों उस पर टूट पड़े मालूम है? 3रा वचन पढ़े। 3रा वचन, हाँ, 10वां अध्याय का 3रा वचन। इसीलिए यरूशलेम के राजा अदोनीसेदेक ने हेब्रोन के राजा होहाम, यरमूत के राजा पिराम, लकीस के राजा यापी और एग्लोन के राजा दबीर के पास यह कहला भेजा। हाँ, आगे पढ़ेंगे। 4, मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारे। हाँ, किसको मारे? हम किसको मारे? हम गिबोन को मारे। क्योंकि गिबोन राजा ने क्या किया? यहोशू के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और वहां कारण लिखा है क्यों मारे? क्योंकि उसने यहोशू और इजरायलियों से मेल कर लिया है। हालेलुया। गिबोन ने क्या किया? किससे? यहोशू से उसने क्या किया? मेल कर लिया। गलती क्या थी उसकी? कि उसने क्या किया? यहोशू से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और 5 राजाएं क्या हो गए? गिबोन के खिलाफ हो गए। हालेलुया। हालेलुया। इसमें से परमेश्वर हमको ये बताता है, कभी कभी बुरी संगति छोड़कर आप अच्छे संगति में आएंगे, शैतान आपको इतनी आसानी से रहने नहीं देगा वहां। हालेलुया। आप पे हमले होंगे।
क्या किया इसने? उनका कुछ नुकसान नहीं किया उसने। हालेलुया। कल तक यहोशू मतलब क्या है? हालेलुया। यहोशू मतलब क्या है? जो यीशु का मतलब है वो हुई यहोशू का मतलब है यशुआ। हालेलुया। और जब गिबोन ने उसके साथ रहने का फैसला किया, हालेलुया, बाकी के रोंगटे खड़े हो गए। और बाइबल बोलता है वो क्या करने लगे? उसके खिलाफ षड्यंत्र रचाने लगे, यहां तक कि उसको मारने की। उसी तरह से हालेलुया, जब हम दुनिया में रहते हैं, जब हम दुनिया में हैं, हम शैतान के हथेली में हैं। और जब वहां से हम क्या करते हैं? परमेश्वर के करीब जब आते हैं, हालेलुया, नरक के सारे शैतान हम पर क्या करते हैं? हमला बोलते हैं। और उस समय में बाइबल क्या बोलता है? गिबोन ने क्या किया? यहोशू को, मुझे वो शब्द अच्छा लगा कि तेरा हाथ हम पर से मत उठाना तू। हालेलुया। यानी कि तूने जो वादा किया मुश्किलों के समय में तो हमको बचाएगा। हालेलुया। उसने क्या किया? यहोशू को पैगाम भेजा, ये 5 राजा मुझ पर हमला बोल रहे हैं। और मेरी गलती क्या थी कि मैंने तुझसे दोस्ती की, मैंने तुझसे नाता जोड़ ली। हालेलुया। हमारे देखो, जो कोई भी है, जब हम मसीह में आ जाते हैं, हमको पुरानी वो दोस्ती, वो यारी हमको अच्छा नहीं लगता है। और जब वहां से हम दूर होने की कोशिश करते हैं, लोग क्या करते हैं? हमको फिर से उनके बिरादरी में, उनके बीच लेके जाने की कोशिश करेंगे वो। पर ऐसे समय में जैसे गिबोन ने यहोशू की सहायता मांगी, उसी तरह से हमने परमेश्वर की सहायता मांगना चाहिए। और जो किरदार यहोशू ने गिबोन के जिंदगी में किया, वही किरदार आज भी परमेश्वर उसके ईमान लाने वालों पर वो कर रहा है। आगे पढ़ेंगे 7वां वचन। देखो 6वां वचन में गिबोन ने क्या किया? पैगाम भेजा, यहोशू से कहा, भाई मैं मुश्किल में हूं, पहाड़ पर से 5 राजा मुझ पर हमला करने के लिए आ रहे। हालेलुया। और तेरा हाथ तू क्या कर? हम पर से मत उठाना, मत हटाना। आगे पढ़ेंगे 7वां वचन। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा। हालेलुया। तुरंत जब खबर उसके कानों में आई, कितने राजा आ रहे थे? 5, कुल मिलाकर 5 राजा। किस पर? गिबोन पर, उस पे हमला करने के लिए आ रहे थे। हालेलुया। पर यहोशू अभी किससे, कितने राजाओं से लड़ेगा? 5 राजाओं से लड़ने के लिए जा रहा है। और बाइबल क्या बोलता है? उसने तुरंत अपनी सेनाओं को ताकीद किया, चलो अभी हमको जंग लड़ने जानी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यहां क्या सिखा रहा है हमको? जब चीजें हम पर हमला बोलने पर है, यहोशू पर हमला नहीं हुआ, उसने तुरंत अपना यह बांधा, उसने तैयारी की। हालेलुया। और सेनाओं से क्या कहा? चलो हमको अब जंग लड़ने जानी है। इसीलिए हम प्रार्थना के लिए, देखो दुश्मन आपको बोलकर हमला नहीं करेगा। दुश्मन कब हमला करेगा उसका कोई वक्त नहीं, कोई तारीख नहीं है, कोई समय नहीं है। हालेलुया। और हम मसीह होने के नाते उस परमेश्वर के वचनों का शस्त्र धारण करके, हालेलुया, हम तत्पर रहना चाहिए यह आत्मिक जंग लड़ने के लिए। देखो भले कि यह जंग दूसरे की थी, पर यहोशू वहां उतरा। ये क्या है? ये मध्यस्थी का जंग है। ये क्या है? मध्यस्थी की प्रार्थना है। और ये समय कब था देखेंगे हम, आगे पढ़ेंगे। और यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोवा ने यहोशू से कहा। कब कहा? पैगाम कभी आया? कौन सा वचन में आया? 6वें वचन में पैगाम आया। 6वें वचन में पैगाम आया गिबोन के कि 5 राजा उस पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। पर 7वें वचन में तुरंत परमेश्वर यहोशू के पास नहीं आया। ध्यान देना, 7वें वचन में नहीं आया परमेश्वर, 8वें वचन में आया। 7वें में नहीं आया, 7वें में यहोशू तैयारी कर रहा था। हालेलुया। जब मुश्किलें आती है, हमने भी तैयारी करे, हम तत्पर रहे। हालेलुया। हम परस्तिश करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, उसके कलाम को पढ़ेंगे। उसके बीच परमेश्वर आएगा, बोलेगा मेरी बेटी मत डर, मेरे बेटे मत डर, उनको मैंने
तेरे हवाले मैंने कर दिया है। हालेलुया। और उसमें से एक भी इंसान तेरे खिलाफ टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हाथ धरे रहते हैं, बुरी खबर आई और परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हालेलुया। ध्यान देना, जब आप प्रार्थना में जाते हैं, जब आप परस्तिश करते हैं, यहोशापात राजा के जिंदगी में क्या हुआ? जब 3 राजा उस पे हमला करने के लिए जा रहे थे, बाइबल क्या बोलता है, जब वो परस्तिश कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा एक पर आया, उसने कहा ये जंग तेरी नहीं है, मेरी है। हालेलुया। मुश्किलों के समय में हमको कुछ पहले करना पड़ता है। बाइबल क्या बोलता है, यहोशू क्या करने लगा? तैयारी करने लगा। सेना के लोगों को बुलाया, चलो अभी हमको जंग लड़नी है, हमको जानी है, तैयारी करनी है। और उस तैयारी के बीच परमेश्वर आया। यहोवा ने क्या कहा? मत डर। क्या बोला? मत डर। क्यों मत डर? पढ़ेंगे। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। हालेलुया। जब वो युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब परमेश्वर, हालेलुया, केवल उनको तसल्ली नहीं दी, हालेलुया। उसने क्या किया? लड़ने से पहले विजय की घोषणा उसने कर दिया। उसने बोला, मैंने उन्हें तेरे हाथ में मैंने दे दिया और एक भी तेरे आगे टिक नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता नहीं है आपके विरोधी कौन है। हालेलुया। आप किस जंग में हैं मुझे पता नहीं, पर इतना मुझे पता है, हालेलुया, आपका सहायक केवल यहोवा है। हालेलुया। हर एक जंग में हमारी सहायता करने वाला वो परमेश्वर है, वो सामर्थ देने वाला वो एक ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और वही परमेश्वर, ध्यान देना, देखो अब ये जंग लड़ने जा रहे हैं, खुदावन ने क्या बोला? मैं उन्हें तेरे हाथों में दे दिया। हालेलुया। आपके हर एक दुश्मन, आपकी हर एक परिस्थिति, हालेलुया, परमेश्वर के नियंत्रण में है, परमेश्वर के नियंत्रण में है। भले वो स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है, हालेलुया, वो आज भी शांति का राजकुमार है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी जंग जैसी कैसी हो, हालेलुया, आपके लिए वही सहायक है। और जब हम उसकी सहायता लेंगे, हालेलुया, खुदावन आपसे यही कहेगा, हालेलुया। एक चीज कहना चाहता हूं, उसने दुश्मन को देखा, यहोशू ने दुश्मन को देखा, यहोशू ने दुश्मन को नहीं देखा। उनकी सेना कितनी है, शस्त्र क्या है उनके पास, वो कौन सी भी चीज उसने नहीं देखा। हालेलुया। वो क्या किया? अनदेखी चीजें दिखाई नहीं दी, फिर भी उसने क्या किया? विश्वास से उसने तैयारी की। हालेलुया। विश्वास से उसने तैयारी की। और ऐसे लोगों की सहायता परमेश्वर करता है। उसने परमेश्वर से नहीं पूछा ये जंग कैसी है, क्या है, वो तैयारी करने लगा। उस तैयारी के बीच में परमेश्वर ने क्या किया? उससे बातें की। हालेलुया। पढ़ेंगे 8वां वचन, 9वां वचन। 9वां वचन। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। कब गया? रातों रात। कब गया? रात को सपना गिरता है, लोग 5 लोगों को बता के फिर उनसे प्रार्थना करा के लेते। रात को सपना गिरा, बुरा सपना गिरा, कोई मर गया, कोई ऐसा हो गया, सांप आके किसी को डस दिया और आ रहा है, ऐसे सांप आ रहा है। किधर है? अपनी वो मम्मी वहां आती है, नगर पालिका में काम करती है। आज उन्होंने मुझे फोन किया, उनको इतना पता नहीं, वैसे यहाँ वहां झाड़ू मार रहे थे। उसने बोली मेरे सामने से प्राणी गया, तो समझ लेना कौन सी प्राणी थी वो। सोमवार के दिन गया, आज शुक्रवार है।
उन्होंने सोमवार को देखा, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना, सोमवार को देखा, ऐसे ऐसे गया, पर आज उसने मुझसे प्रार्थना करा के लिए, अच्छा हो गया, खुदा को धन्यवाद। आज उन्होंने मुझे, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं मैं, तो मुझे क्या कहने लगी मालूम है, वो तो ऐसे चला गया। मैं जब भी आंखें बंद करती है ना, मुझे वो चीज दिखाई देती है, और प्रार्थना के समय में आंखें बंद करेगी, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है वो सर जा रहा है। क्या कर दिया उसने? उसने कुछ किया नहीं, पर आंखों से उसने खेल कर दिया। यहां से क्या गया, यहां चला गया। हालेलुया। इसीलिए हमने क्या करना चाहिए, तुरंत। अब तो यहोशू पहले से तैयारी कर रहा था, उसके ऊपर से परमेश्वर ने कहा मत डर, उन्हें मैं तेरे हाथों में दे दिया। बाइबल क्या बोलता है, रातों रात। कब? रातों। मच्छर काटता है, दूसरे दिन मारते हैं। मच्छर काट रहा है, यहां काट रहा है, वहां काट रहा है, आंखें बंद, लाइट भी नहीं है, तुरंत। और कभी कभी ज्यादा ही सता रहा है, गुनगुना रहा है, लाइट लगाते, जब तक हम मारते नहीं है, सोते नहीं है। होता कि नहीं होता है? मच्छर काटने से मरेंगे नहीं, पर दुश्मन जब हमला करता है ना, वो आपके लिए बड़ा घातक है। इसीलिए जब मैं पढ़ रहा था यहां, यहोशू ने क्या किया, रात। हालेलुया। और यही वक्त है, यही वक्त है, ये रात का जो वक्त है ना, हालेलुया, अच्छे अच्छे लोगों पर अंधकार की शक्ति आसानी से हावी हो सकती है, क्योंकि वो रात का समय वो कमजोर रहते हैं। हालेलुया। और उसी वक्त बाइबल क्या बोलता है, इसीलिए प्रार्थना के लिए हमने तत्पर रहे। भले कि 5 मिनट के लिए प्रार्थना करो। मैं बांधती हूँ यीशु नासरी के नाम से उन सारी गंदी घिनौनी शक्ति को। जब आपने बांध दिया, वो भले कि वो जीवित रहेगा, वो अपाहिज रहेगा, वो अपाहिज रहेगा, बेबस रहेगा। हालेलुया। जिस मकसद से वो आया, वो मकसद आपकी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। वो मम्मी कहने लगी, मैं आग बंद करती है, मुझे नजर आता है, उसके अंदर एक खौफ सा पैदा हो गया है। हालेलुया। उन्होंने मुझे सुबह फोन किया, मैंने उनके लिए प्रार्थना की, और मैं वचनों में जा रहा था, मुझे ये चीज परमेश्वर ने बताया। हालेलुया। भले कि आप उठकर न बैठे, लेटे लेटे उन शक्तियों से आपको लड़ना है। अगर ध्यान देना, प्रार्थना में क्या होता है, आप उन शक्ति पर क्या करते हैं, नियंत्रण को पाते हैं। हालेलुया। अगर आपने प्रार्थना नहीं किया, हालेलुया, वो आप पर नियंत्रण पा लेगा। आप कहां भी जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा, भाई यहां से तो नहीं आ रहा है, वहां से तो नहीं आ रहा है। हालेलुया। वो खौफ आपके अंदर रहेगा। इसीलिए ऐसी चीज होवे, धमकाना और प्रार्थना करना, क्योंकि कलाम कहता है फिलिप्पी 4:6 और 7 में, किसी भी बात का चिंता ना करते हुए, बाइबल बोलता है, पर हर एक बात के लिए क्या करें, आप प्रार्थना करें। और जब हम प्रार्थना करते हैं, कलाम क्या कहता है, प्रार्थना करने से वो खौफ, वो डर निकल जाता है। बाइबल क्या बोलता है 7वें वचन में, तब परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से बिल्कुल परे है, क्या करती है, हमारे हृदय, हमारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करती है, सुरक्षित रखती है। शैतान पहले हमला किस पे करता है, आपके विचारों पर। आप कोई चीज देख लेते हैं, कोई चीज सुन लेते हैं, वो क्या होता है, आपके मन में और विचार में दाखिल होता है। इसीलिए रात भर आप करवटें बदलते रहते हैं, सोते नहीं हैं। दुश्मन आपको मार नहीं रहा, जगा नहीं रहा है, आपका मन और आपका विचार ही आपको सोने को नहीं दे रहा है। पर कलाम कहता है, जब हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, उस वक्त क्या होता है, परमेश्वर की शांति आती है। और आगे क्या लिखा है, वो शांति हमारे समझ से परे है। हम समझ नहीं सकते वो शांति को, पर वो शांति क्या करती है, हमारे मनों का, हमारे विचारों का क्या करती है, रक्षा करती है, ताकि वो खौफ फिर से हमारे अंदर नहीं आवे। हालेलुया। और इसीलिए यशायाह 26:3 में लिखा है, जिसका मन तुझ पर धीरज धरे हुए है, उनको तू
शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और शांति का यही रहस्य है। और वैसे भी खुदावन ने कहा है, उसने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। तो तिमोथी 1:7 में खुदावन ने क्या कहा? उसने हमें डर का आत्मा दिया नहीं है। यदि फिर वो आ भी जाती है, हमने उसको डांटना है। और क्योंकि कलाम कहता है फिलिप्पी की किताब में, हर एक बात के लिए हमने क्या करे? प्रार्थना करे। ऐसे मत सोचे कि आगे नहीं, ये चीज को कुछ नहीं कर सकता मुझे। नहीं भाई, प्रार्थना कर लो, आपको पता नहीं। हालेलुया। और तुरंत हमने उस चीज पर कुछ ना कुछ हमला करना है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? पढ़े 8वां वचन। हाँ। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। हाँ। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। अच्छा, आगे। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। एकाएक उन पर टूट पड़ा। पता नहीं वो जागे थे या सोए थे। हालेलुया। जागे थे कि सोए थे पता नहीं, पर बाइबल क्या बोलता है? यहोशू उस पर क्या करा? टूट पड़ा। उसी तरह से उस शैतानी सामर्थ पर हमने टूट पड़ना चाहिए। उस खुदावन के लहू को लेकर, उस अग्नि को लेकर हमने टूट पड़े और उसके सारे सामर्थ को हमने जलाना चाहिए। आगे पढ़ेंगे 10वां वचन। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इजरायलियों से घबरा गए। हालेलुया। यहोवा ने ऐसा किया। देखो, यहोशू जाकर उन पर टूट पड़ा। फिर 10वां वचन क्या कहता है? देखो, कुछ यहोशू कर रहा है, कुछ परमेश्वर कर रहा है। कुछ यहोशू कर रहा है, कुछ परमेश्वर कर रहा है। उसी तरह से परमेश्वर हमारे जंग में भी ऐसे ही कार्य करता है। सब खुदा नहीं करेगा। हमसे जो होता है और खुदा हमसे जो चाहता है हम वो करें, और जो हम नहीं कर सकते हैं वो खुदा करेगा। और यहां बाइबल क्या बोलता है? देखो, लोग यहोशू से नहीं डरे। लोग नहीं डरे। कब डरे? बाइबल क्या बोलता है? तब यहोवा ने ऐसा किया। किसने? यहोशू टूट पड़ा। पर बाइबल क्या बोलता है? जब यहोवा ने ऐसा किया। हालेलुया। कैसा किया? आगे देखेंगे हम। हालेलुया। हाँ, तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इजरायली से घबरा। जब परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ कुछ करता है, हालेलुया, आपको लेकर करता है, आपका दुश्मन क्या होता है? घबरा जाता है। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और इजरायलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बेथोरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेक और मक्केदा तक उनको मारते गए। हालेलुया। अभी यहोशू और उसकी सेना उनको मारते गए। हालेलुया। मारते गए। ये कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। यहोशू और उसकी सेना कर रही है। हालेलुया। 10 तक किसने किया? यहोशू ने किया। अब 11 पढ़ेंगे। 11वां वचन। हाँ। फिर जब वे इजरायलियों के सामने से भागकर बेथोरोन की उतराई पर आए, तब आजेक पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए जो हौलों से मारे गए। उनकी गिनती इजरायलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? जब ये तलवार से लड़ रहे थे, खुदावन ने क्या किया? 11 वचन से ऊपर से पत्थरवार किया उसने। हालेलुया। क्या किया? पत्थरवार किया। और ये कहां थे? ये तराई में चले गए। खुदावन ने क्या बोला? ये पहला राजा कहां थे? ये लोग 5 पहाड़ पर थे। कहां थे? पहाड़ पर। यहोशू ने जाकर पहाड़ पर हमला किया और जितने लोगों को भगा के मार सकता मार दिया। और कुछ लोग क्या किए? दौड़कर तराई में आए। वो सोचे अभी हम बच गए। खुदावन ने क्या किया? उन पर पत्थर बरसाया। हालेलुया।
पत्थर बरसाकर बाइबल क्या बोलता है, जितने लोग तलवार से नहीं मरे उतने लोगों को परमेश्वर ने पत्थर से मार दिया। हालेलुया। इसीलिए कुछ तुम करो, कुछ वो करेगा। हम कुछ नहीं करेंगे, उम्मीद मत करो परमेश्वर पत्थर फेंकेगा। हालेलुया। हो सकता है पहला पत्थर तुम पे फेंकेगा उठाने के लिए। हालेलुया। उठ के तुम घुटनों के बल जाओगे, प्रार्थना करेंगे, फिर देखेंगे परमेश्वर पत्थर उन पर फेंक रहा है। हालेलुया। और यहाँ बाइबल सरासर यहाँ बता रहा है, जितना खुदावन ने पत्थर से मारा उतना यहोशू तलवार से नहीं मारा। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा जो आपसे होता है वो करो। हमसे क्या होता है? परस्तिश, प्रार्थना, हालेलुया, वचन को पढ़ना, घोषणा करना, अधिकार को इस्तेमाल करना। हम सारी ये चीज करें। कभी कभी हमको लगता है अरे ये होता है क्या ऐसे? देखो यहां खुदावन ने यहोशू को बोला नहीं तू जा जितने लोगों को मार सकता मार, बाकी के मैं पत्थर से मारूंगा। लिखा है यहाँ? उसने बोला नहीं, मत डर, बोला मैंने उन्हें तेरे हाथों में दे दिया। हालेलुया। ऐसे ढेर सारे आशीष परमेश्वर ने हमको दे दिया है, पर हमको आगे दौड़कर लेना है, उसको लेना है, उस चंगाई को लेना है, उस रिहाई को लेना है। परमेश्वर ने बोल दिया हमको विश्वास से आगे बढ़ना है। उसने बोला एक भी टिक नहीं पाएगा तेरे आगे। और खुदावन झूठ नहीं बोलता है, वो इंसान नहीं है। जब खुदावन यहोशू से बातें कर रहा था, ध्यान देना परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में कार्यरत कैसे होता है। अब ये तैयारी तो कर रहा था, इंसान है हम जैसे, वो सोच रहा था भाई जा रहे तो हमको पता नहीं दुश्मन कैसे होगा, क्या होगा। उसके बीच में परमेश्वर का शब्द आया, वो समझ गया नहीं। खुदावन ने जब बोल दिया हम जीत जाएंगे तो जरूर हम जीतेंगे। और जब खुदावन, ध्यान देना, आपको शब्द देता है, वो शब्द के साथ आपको सामर्थ्य भी देता है वो चीज करने के लिए। यदि आप उस शब्द पे विश्वास करते हैं, वो शब्द क्या करता है? आपको सामर्थ्य देता है। खुदावन ने जो बोला वैसे हम करेंगे। और कलाम कहता है कहां से है? भले कि जो यहोशू के तलवार से बच गए, ऐसे मारने के लिए गया, वो झुक के भाग गया, उसके सर पे पत्थर गिरे। जो तलवार से बचे वो पत्थर से मर गए और बच नहीं पाएंगे कोई। हालेलुया। यहां खुदावन ने स्थापित कर दिया है। और आगे पढ़ेंगे हम 12वां वचन। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। हालेलुया। क्या बोला? अभी जंग लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। अब सूर्य क्या है? डूबने पर है, सूर्य अस्त होने पर है। पर यहोशू ने क्या बोला? नहीं। हालेलुया। उसकी रोशनी में ही हम जंग जीतेंगे। अंधकार होने से पहले दो चीजों को उसने रोका। सूर्य अस्त हो जाता है, फिर चंद्रमा आता है। हालेलुया। पहले क्या हुआ? परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या किया? ओले बरसाया। हालेलुया। और मारता रहा। यह जंग अभी खत्म नहीं हुई, चल रही है। और उतने में यहोशू ने क्या कहा? उसको पता है खुदावन स्वर्ग में है। हालेलुया। और उतने में उसने क्या कर दिया? सूर्य से कहा तू अस्त नहीं होगा, चंद्रमा से भी कहा तू अब उगेगा नहीं। अगले वचन में पढ़ेंगे 13 वचन। 13वां वचन। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात? बस उतना ही पढ़ेंगे। बाइबल क्या बोलता है? जब तक उन्होंने पलटा नहीं लिया, हालेलुया, सूर्य अस्त नहीं हुआ। हालेलुया। सूर्य अस्त नहीं हुआ। देखो यहोशू की ये तमन्ना थी, खुदावन कल नहीं, इसी रोशनी में हम क्या करेंगे? हालेलुया। हम पूरे दुश्मन को तहस नहस करेंगे। हालेलुया। देखो कितना बड़ा चमत्कार है। खुदावन ने क्या कर दिया? सूर्य को भी रोक दिया।
इतना वो जोशीला था यहोशू, उसने बोला अब मैं कह दूं। हालेलुया। वो अभिषेक से भरा हुआ था, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ था, और जब उसने शब्द बोला, हालेलुया, कायनात को बनाने वाला परमेश्वर उसकी शब्दों की आदर की। खुदावन ने यहोशू को बोला क्या, ऐसे होगा फिर अंधकार होने लगेगा, तू सूर्य को कर। नहीं 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 नहीं, सब परमेश्वर नहीं बताएगा। जब आप उसके अभिषेक से भरेंगे तो खुदावन का रूह आपकी अगुवाई करेगा, और तब परमेश्वर भी आपकी सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका बात का सम्मान करेगा। जब आप परमेश्वर की बातों का सम्मान करते हैं, उसने परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया, रातों रात हो गया, दुश्मन पर टूट पड़ा, उसने विश्वास किया उसने परमेश्वर पर। हालेलुया। और इसी की वजह से परमेश्वर ने क्या किया, सूर्य को थमा दिया, और जब तक ये बदला नहीं ले। हालेलुया। 21वां वचन में जाएंगे। 21वां वचन, तब सब लोग मक्केदा की छावनी को यहोशू के पास कुशल क्षमा से लौट आए, और इजरायलियों के विरुद्ध किसी ने जीभ तक ना हिलाई। हालेलुया। क्या बोला, पहले सब तलवार हिला रहे थे, वो हिला रहे थे, बाद में क्या हुआ, किसी ने जीभ तक बोला हिलाएंगे तो। हालेलुया। जीभ तक, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, ध्यान देना। कभी कभी लोग ने क्या ऐसे हमको दूसरा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, पर जब ये टाटा करते हैं ना, पीठ के पीछे बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, खुदावन उनकी जिंदगी में ऐसी दहशत को पैदा करेगा, वो आपके खिलाफ बोलना तो छोड़ो, जुबान भी नहीं हिलाएंगे, जुबान भी नहीं हिलाएंगे। यहां परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है, कोई देखने के लिए नहीं गया जुबान हिला रहा है नहीं हिला रहा है, ये परमेश्वर कह रहा है। उसके भक्तों के खिलाफ जो भी जुबान चलाते हैं ना, हालेलुया, खुदावन उससे बांध देगा। अगर वो रोके नहीं, उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, जुबान तक यदि खुदावन यदि उनकी जुबान का ताबा ले सकता है, बड़ा नाजुक है, बड़ा खतरनाक भी है। हालेलुया। अगर उसका ताबा ले सकता है, उस पर नियंत्रण ले सकता है, जो लोग पीठ के पीछे बातें कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उस पर यदि परमेश्वर नियंत्रण ले सकता है, हमारे दुश्मन के हर एक चालों पर नियंत्रण ले सकता है। हालेलुया। 24 पढ़ेंगे। 24वां वचन, जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए। मैं आपको बताता हूँ, ये जंग हो गए, उन्होंने सबको मार दिया। उसके बाद का वचन आप घर जाने के बाद ये अध्याय पढ़िए, हमारे पास वक्त नहीं है। उन्होंने क्या किया, सेना को मार दिए। ये 5 राजा को क्या किया मालूम है, उन्होंने गुफे में जिंदा डाल दिया और उस पर पत्थर लगा दिए। हालेलुया। और पत्थर लगाने के बाद फिर यहोशू ने क्या किया, बोला पत्थर उठाओ और उन 5 राजाओं को ले आओ। पढ़ेंगे 24 पढ़ेंगे। 24वां वचन, जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इजराइल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पाँव इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। हालेलुया। क्या किया, उनके प्रधानों को बुलाया और 5 राजाओं को नीचे लिटाया और उनके प्रधानों से क्या कहा, तुम्हारा पैर क्या करो, और राजाओं के किधर किधर किधर, किसने बोला, यहोशू ने बोला उसके प्रधानों से, 5 राजाओं के गर्दन पे क्या रखे। आज खुदावन आपसे कह रहा है, आपके मुश्किलें, वो कौन थे, 5 राजा थे। 5 राजा थे। राजा मतलब हुकूमत करने वाला। हालेलुया। ऐसी कोई खौफ, ऐसी कोई डर आपके ऊपर हुकूमत कर रही है, वो खुदावन आपसे कह रहा है, मेरी बेटी उसके गर्दन पे तू पैर रख। हालेलुया। क्या बोला है, उस पर तू पैर रख। और आगे पढ़ेंगे 25वां वचन, तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत, डरो मत।
वो खुदावन ने यहोशू से कहा डरो मत। अब यहोशू अपनी प्रधानों से, प्रजा से कह रहा है डरो मत। 25 लिख के लेना, हालेलुया, लिख के लेना, बहुत खतरनाक वचन है। हाँ पढ़ेंगे। हाँ, तब यहोशू ने उनसे कहा डरो मत और न तुम्हारा मन कच्चा हो। हाँ, क्योंकि उन्होंने क्या किया, वह राजा है, राजा के किधर गर्दन पे पैर रखे हैं, उनको डर लग रहा है। पहले कभी किया नहीं भाई, हालेलुया। बिच्छू पे पैर देंगे, बादशाह भाई पहले ही नहीं बोलते नहीं, और उन्होंने किया नहीं कभी, इसीलिए उसने क्या बोला, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। आगे पढ़ेंगे। हिया बांधकर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। हालेलुया। कैसे करेगा? ऐसे ही करेगा। उनके गर्दन पे तुम क्या रखोगे? जो तुम्हारे सर पे थे उनको क्या करेंगे तुम? उनके गर्दन पे पैर रखेंगे। हालेलुया। इसीलिए उसने क्या बोला, अभी के बारे में नहीं बोला। ऐसी कोई मुसीबत तुम्हारी जिंदगी में आ गए, ऐसी कोई शैतान तुम्हारे अंदर खौफ पैदा करने की कोशिश करेगा, यहां क्या लिखा है, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, यहां बांधो, दृढ़ हो जाओ। आगे जो लड़ाई तुम लड़ने जाओगे, आज ये राजा की कैसी हालत हुई, उसके गर्दन पे जैसे तुम्हारा पैर है, आने वाले हर एक राजाओं का गर्दन पर तुम्हारा पैर होगा, तुम्हारा पैर होगा। इसीलिए कलाम कहता है वो शांति का राजा क्या करेगा, रोमियो 16:20 कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र ही कुचलेगा। परमेश्वर कुचलेगा, पर पैर किसका रहेगा? पैर तुम्हारा रहेगा। हालेलुया। पर कुचलेगा कौन? परमेश्वर। पैर तुम्हारा रहेगा, उस पैर में सामर्थ परमेश्वर का रहेगा, यानी कि वो पैर तुम्हारा पैर नहीं है। एक बार सामर्थ आ गया, वो पैर किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। वो परमेश्वर का पैर हो जाता है। इसीलिए अभी यहोशू पूरा अभिषेक से भरा हुआ, सामर्थ से भरा हुआ, उसने बोला सूर्य रुक जा। हालेलुया। देखो उसकी खुद की जंग नहीं थी, किसी और के लिए वो लड़ रहा था। परमेश्वर ने बोला भाई इसके अंदर कितनी प्यास है, किसी की मदद करने के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना में बहुत सामर्थ है। यहोशू ने बोला कल तक इन दुश्मनों को मैं बचने नहीं दूंगा, इन्हें आज ही मैं खत्म करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप जैसे प्रार्थना में डट जाते हैं और खुदावन के वचनों का दुधारी तलवार को जब आप इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया, आपकी जीत होनी है। और देखो ध्यान देना, बाइबल क्या कहता है, यहोशू ने उन राजाओं के गर्दन पे पैर नहीं रखा, पैर नहीं रखा। हालेलुया। उसके लोगों को वो तैयार कर रहा था, बता रहा था आज मैं हूं, कल मैं नहीं रहूंगा। वो परमेश्वर ने आज जो सामर्थ तुम्हारे पैरों में दिया है, तुम राजा के गर्दन पे पैर रखे हैं। हालेलुया। आगे जो भी जंग तुम लड़ोगे, तुम्हारे साथ परमेश्वर ऐसे ही करेगा, ऐसे ही करेगा। हालेलुया। उनको पता है ये आखिरी जंग नहीं है, इसीलिए उसने बोला आगे जब तुम जंग लड़ोगे, जंग विभिन्न प्रकार के रहेगी, दुश्मन अलग रहेंगे, शस्त्र अलग रहेगी, षड्यंत्र अलग रहेगा, योजना अलग रहेगी, पर वो परमेश्वर फतह देने वाला एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। उसने बोला देखो जैसे परमेश्वर ने अभी किया है, आगे भी तुम्हारी जिंदगी में वो वैसे ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमने सांस ना छोड़े। हालेलुया। और इन दिनों में मैं आपसे कह रहा हूं, यहां से वहां से चीजें आएगी। जैसे शुरुआत में मैंने क्या कहा, गिबोन जब सुधारने की कोशिश कर रहा था, यहोशू के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, उस पर दुश्मन टूट पड़े। जब आप कुछ नेकी करने जाएंगे, परमेश्वर के लिए बढ़ने के लिए जाएंगे, तुम पर हमला होगा। हालेलुया। पर आप लोग हारेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। हालेलुया। आपका दुश्मन कौन है मुझे पता नहीं है, पर आपके पैर दिख रहे मेरे पास, पर वो परमेश्वर का अभिषेक इस स्थान पर है। हालेलुया, हालेलुया।
उसे कहेंगे आज भी तू मेरे पैर के नीचे है और आने वाले दिन में भी तू रहेगा, क्योंकि आज भी परमेश्वर मेरे साथ है और आने वाले दिन में भी वो रहेगा। हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए बजाएंगे, और जोरदार, और जोरदार। हो सकता है आपकी टाली से कुचल जाए, वो पैर की जरूरत ना पड़े। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। हे सर्वशक्तिमान पराक्रमी सेनाधीश यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम आपके सामने हमारे हृदय को ले आते हैं। आप ही परमेश्वर है जिसने यहोशू के दिनों में अपने लोगों के लिए युद्ध लड़ी। प्रभु, जब हमारे जीवन में शत्रु चारों ओर से हमें घेर लेते हैं, जब समय हमारे विरुद्ध दिखाई देती है, संकटें बढ़ जाती हैं, तब हमें वही विश्वास दीजिए जो आपने यहोशू को दिया। हे प्रभु, हमारे कमजोरियों को अपने सामर्थ्य में आप बदल देना। हमारी लड़ाइयों में आप स्वयं आगे चले मेरे खुदा बाप। जहां हमारे लिए मार्ग बंद हो जाते हैं मेरे खुदा, और समय नहीं रहता है मेरे खुदा बाप, जैसे उन दिनों में मेरे खुदा सूर्य और चंद्रमा को जैसे आपने थमा दिया यहोशू के शब्द से प्रभु खुदा, और जैसे उसके शब्द का आपने सम्मान किया प्रभु, हमारे भी शब्द का आप सम्मान करें। हमें साहस दीजिए कि हम भयभीत ना हो, बल्कि विश्वास से हम प्रार्थना करें। हमें स्वीकार करते हैं कि विजय हमारी नहीं परंतु आपकी है मेरे खुदा बाप। हमारे जीवन में हर युद्ध में आपकी महिमा प्रकट होने पाए मेरे खुदा, ऐसा कार्य आप कीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ही ने कहा मेरे परमेश्वर प्रभु, हमने उन चीजों पर फतह पा ली मेरे खुदा बाप। हाँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ हैं प्रभु, आप हमारे यहोवा निस्सी हैं, हमें विजय देने वाले परमेश्वर है मेरे खुदा बाप। और विश्वास करते हैं आने वाली जिंदगी की हर एक लड़ाई में मेरे परमेश्वर आप हमारे साथ रहेंगे, आप हमारे आगे आगे चलेंगे मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते, सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही जल्द हम एक नए संदेश को लेकर आएंगे, तब तक की सभी को शालोम शालोम शालोम।